Hey viewers, welcome back to my channel Beating Examinophobia. This channel will help you to beat your exam phobia. Today's topic is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है वो है हेल्थ। हेल्थ क्या है? हम बेसिकली यही सुनते हैं कि जो फिजिकली फिट है उसे ही हम हेल्दी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था कि बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस इज नोन एज हेल्दी, लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है यार, जिसकी कोई बीमारी नहीं है, जो कोई डिजीज से फ्री है, उसे हम हेल्दी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हेल्थ नहीं है। हेल्थ की डिफिनेशन जो अब यहाँ पे है, जिसे हम न्यू कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो बंदा हेल्थी है वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, उसके पास कोई डिजीज नहीं हो, राइट, फ्री फ्रॉम इलनेस हो, ये बात भी इसमें आई, लेकिन मेंटली और सोशली भी आई। ऐसा नहीं हुआ कि जो वो मेंटली डिस्टर्ब हो, नहीं, वो सोशली भी अच्छा रहना चाहिए, मतलब हेल्दी रहना चाहिए, उसके आसपास के लोग भी अच्छे रहने चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, तो ये होती है हेल्थ। अब अब डिजीज क्या होती है? डिजीज दो वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना हुआ है, ठीक है, डिस और एज। एज को अगर हम देखें, जो कंफर्ट रहता है, ठीक है, इजी यानी आसान, कंफर्ट। तो अगर हम डिस एज को पढ़ें तो जो हमें अनकंफर्ट जोन में लेकर जाए उसे हम डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यार ये डिजीज होती है। अब हेल्थी और डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या होता है? हेल्थी, अभी हमने हेल्थ की डिफिनेशन पढ़ी तो पता चला हमें कि हेल्दी जो पर्सन होता है वो डिजीज फ्री रहेगा, लेकिन वहीं पे हमने हेल्थ की ओल्ड कंसेप्ट वाली डिफिनेशन देखी, ओल्ड डिफिनेशन देखी, तो उसमें क्या बताया था? जो इलनेस से फ्री हो, ठीक है, जो फ्री फ्रॉम इलनेस से फ्री हो उसे ही हम हेल्थ बोलेंगे, तो वो हेल्दी नहीं है। तो देखें, हेल्दी अगर कोई इंसान है, कोई पर्सन है हेल्दी, तो वो डिजीज फ्री रहेगा, लेकिन अगर कोई डिजीज फ्री है तो पक्का नहीं है कि वो हेल्दी ही हो या नहीं हेल्दी हो, ठीक है। तो ये होता है हेल्दी और डिजीज फ्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इलनेस? इलनेस और डिजीज में क्या फर्क है? इतना ज्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन डिजीज डिजीज वो होती है जब हमें डॉक्टर के पास बहुत ही इमरजेंसी में जाना पड़े, ठीक है, हमें जाना ही पड़ता है, बिना डॉक्टर के कुछ नहीं हो सकता है। और इलनेस क्या होती है? इलनेस अगर आपके आपके बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर हेडेक है, तो फिर वो ठीक हो जाता है, बिना डॉक्टर के भी आप ठीक हो जाता है पेन किलर से। साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कोरोना वायरस के सिम्टम्स, ठीक है, कोविड के सिम्टम्स। तो यस, साइन वो होता है जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी में अगर कुछ है तो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन उसे नोटिस कर रहा है। जैसे कि अगर आपके नोज से ब्लड निकलने लगे तो फिर वो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, राइट, कोई और ही आपको बताएगा। और सिम्टम्स क्या होते हैं? जो आप खुद फील कर पा रहे हो, जैसे आपको जब कभी कॉमन कोल्ड हो जाता होगा तो फिर आप फील कर पाते होंगे कि यस, मेरी तबीयत आज नहीं ठीक है। डिजीज डिजीज को हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है, टाइम ड्यूरेशन पे और पॉजिटिव एजेंट पे। तो टाइम ड्यूरेशन में दो टाइप्स के डिजीज आ जाती हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज शॉर्ट टर्म की होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ये सब एक्यूट डिजीज हो गई। क्रोनिक डिजीज होती है जो लॉन्ग टर्म, यानी ये जल्दी जाती नहीं है, ठीक है, और जाए या ना जाए हमें पता भी नहीं है। एड्स, अस्थमा और कैंसर, ये सब हो गई हमारी क्रोनिक डिजीज। अब दूसरे बेसिस पे पॉजिटिव एजेंट पे, यानी एक होती है जो कि कोई वायरस पैथोजन से इन्फेक्ट हो, ठीक है, एक होती है जो पैथोजन से इन्फेक्ट ना हो। अभी पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी में डिजीज करते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होता है वो पैथोजन से कॉज्ड नहीं होते, यानी वो कोई किसी बैक्टीरिया वगैरह से कॉज्ड नहीं होते, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज। कैंसर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से कॉज्ड नहीं होता, ये खुद के सेल्स से ही कॉज होता है कैंसर। कैसे?
जब सेल डिवीजन करता है और वो डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब हम बोले तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो ट्यूमर बन जाता है, तभी हमें कैंसर होता है। और इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, जो पैथोजन से ही कॉज्ड हो, ठीक है। अब इसमें भी इन्फेक्शियस डिजीज में दो क्लासिफिकेशन है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो है जो कोई स्नीज करे या फिर किसी के हाथ लगाने से वो फैल जाए, वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। जैसे कि कॉमन कोल्ड, कोई अगर स्नीज करता है, तो अगर कोई एक के है घर में, किसी एक पर्सन के घर में है, तो फिर अगर वो स्नीज कर रहा है बार बार बिना हाथ लगाए, बिना हैंकी लगाए, तो फिर पूरे घर पे हो जाता है वो, तो उसे ही हम कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। और मलेरिया ऐसा नहीं है, ठीक है, वो नॉन कम्युनिकेबल है, जो कि एक दूसरे से नहीं स्प्रेड होता है। अब इन्फेक्शियस एजेंट अभी मैंने बताया, वही पैथोजन आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में करते हैं। वायरस हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, एस्कैरिस। फंगी, रिंगवॉर्म, आपने देखा होगा, ठीक है, जो रिंग वॉर्म होता है वो फंगी से ही कॉज होता है। अब स्प्रेड होते कैसे हैं, जैसे स्नीज के थ्रू, स्नीज कब आती है, एयर में आती है, ठीक है, तभी तो वो स्प्रेड होते हैं, तो वो एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एड्स जो हमारी डिजीज है वो इसी के थ्रू होती है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जो हमारी मलेरिया होता है, वो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एज अ स्पोरोजोइट मॉस्किटो में जाता है, और जब वो मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन, किसी भी पर्सन को जब बाइट करता है, तब हमें मलेरिया होता है। तो एनिमल्स के एग्जाम्पल में मॉस्किटो है। अब इतनी ही डिजीज नहीं है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, क्रोनिक, एक्यूट, और भी कुछ डिजीजेस हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन। जब हमारे बॉडी में इतना इनफ न्यूट्रिशन ना हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तब माल न्यूट्रिशन होता है। जैसे डिफिशियंसी इन आयोडीन, आयोडीन की कमी हो जाती है, आयरन की, विटामिन ए की, ठीक है, और हेरिडिटी डिजीज भी होती हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चला करती हैं। जैसे अगर किसी फैमिली में मॉम के है, तो फिर वो सन के रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब हेरिडिटी डिजीज में ये बहुत आम है कि अगर मम्मी को है तो बेटे की रहेगी, अगर पापा को है तो बेटी की रहेगी, ठीक है, तो ये चीज है इसमें। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। सारे हेरिडिटी डिजीज में तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर में यही है कि मम्मी के है तो बेटे की रहेगी। अब डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन, डिसफंक्शन, कुछ ऑर्गन जो है डिसफंक्शन कर जाते हैं, तब डिजीज हो जाती है, जैसे किडनी स्टोन, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमने सुना होगा इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून सिस्टम होता है जब हमारे हमारे बॉडी में किसी भी पैथोजन ने अटैक कर दिया हो, और वो किसी डिजीज के लिए उसने अटैक किया हो, तो जो हमारी बॉडी जो फाइट करती है उस पैथोजन से, उसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइट करता कौन है, ये फाइट एक्चुअली WBC, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स देख लें। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो कि बॉडी प्रोड्यूस करता है ब्लड में फाइट करने के लिए, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, यस, ये जो एंटीबॉडीज है ये व्हाइट ब्लड सेल ही प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, और ये वाई शेप्ड की होती है, जो रेड पार्ट है आपका, आप देख सकते हैं GIF में, ये है हमारी एंटीबॉडीज। और एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है, ठीक है, बॉडीज और बॉडी से आप देख सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है, जो भी यही काम करती है, बैक्टीरिया डिजीजेस से हमें बचाती है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस से, ठीक है। लेकिन इसे हमें कैसे लेना पड़ता है, एज अ कैप्सूल आप ले सकते हैं, एज अ इंजेक्शन ले सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। इम्यूनाइजेशन की बात करें हम, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। अगर हम COVID-19 की बात करें या फिर पोलियो की बात करें, तो पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स
रहती हैं जिससे क्या होता है, पोलियो डिजीज से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उस पोलियो वायरस में, पोलियो ड्रॉप्स में मिला क्या होता है, उसमें मिला होता है पोलियो वायरस के डेड सेल्स। यस, वो उतने ताकतवर नहीं होते कि हमारे बॉडी को हार्म कर सके। तो उन्हें एक्चुअली हमारी बॉडी में डाला क्यों जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाएंगे तब उनकी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, तब अगर दोबारा कभी लाइफ में पोलियो वायरस अटैक भी करेगा हमारी बॉडी पे, तो वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से ही रहेंगी। आप इतना मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझ जाइए। ठीक है, और कोविड-19 की भी वैक्सीन निकली थी, ठीक है, उसमें भी कोरोना वायरस के डेड सेल्स ही हैं। डेड सेल्स ही हैं। अब वो जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी वो एंटीबॉडी उस वायरस के अगेंस्ट बना लेती है। फिर कभी जब अटैक होगा उस डिजीज से, उस वायरस से हमारे बॉडी पर, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे कि जो वायरस की डिजीजेस होती हैं वो जल्दी नहीं जाती हैं। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि वायरस अभी कुछ क्लासिफाई नहीं हुआ है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो अपनी मर्जी से नॉन लिविंग थिंग्स पे रहेगा तो फिर वो नॉन लिविंग रहेगा, और लिविंग पे जाएगा तो वो लिविंग बींग्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी हमारी बॉडी में वायरस गया, ठीक है, मानिए हमारी बॉडी में कभी वायरस गया, तो फिर तो जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, तो फिर वो नॉन लिविंग बन जाएगा, वायरस नॉन लिविंग बन जाएगा। तो इसी यही एक वजह है जो वायरस की डिजीजेस जल्दी नहीं जाती हैं। अगर हम देखें कॉमन कोल्ड को, रेनो वायरस, ठीक है, तो फिर वो भी कोई मेडिसिन से नहीं जाता है। हमें 2-3 दिन बाद, 4-5, अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपने आप चला जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि वायरस की जो डिजीजेस हैं वो जल्दी नहीं जाती हैं। आई होप कि मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समझाया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है एक एक कंसेप्ट को समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।